नमस्कार, मैं रिंकू यादव। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। उत्तर प्रदेश में ठीक वैसा ही राजनीतिक माहौल बन रहा है जैसा सन 1992 में राम मंदिर को लेकर के जब बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने ढहाया था, उसके बाद बीजेपी की सरकार गिरी थी और 1993 में जब सपा और बसपा एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था। ठीक वैसा ही माहौल अब बनता दिख रहा है अगले विधानसभा चुनाव यानी 2027 के लिए। इस समय उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन बसपा जो अपने अभी पारिवारिक कलह की वजह से चर्चा में बनी हुई है। तो आप सबको पता होगा कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उसके बाद अपने छोटे भाई आनंद कुमार को जो है कि पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से हटा करके उपाध्यक्ष का पद पर केवल आसीन किया हुआ है। इन सब खबरों के बीच अब एक नई खबर, एक नई सुगबुगाहट निकल के आ रही है कि मायावती अब इस चर्चा में अपने पार्टी के नेताओं के साथ इस चर्चा में मशगूल है कि क्या समाजवादी पार्टी से 2027 में जो होने वाला विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के कुछ बातचीत किया जाए। इधर समाजवादी पार्टी का भी एक तकबा है जो कांग्रेस के साथ उतना मतलब असहज महसूस कर रहा है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि कांग्रेस पहले तो जब कमज़ोर रहती है तो अपने जो गठबंधन की साथी होती है उसका साथ देती है, लेकिन जैसे ही वो मजबूत होती है तो उसी अपने गठबंधन के साथी को निगलने का काम करती है। और आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी को कैसे आंख दिखाई गई थी। और चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के साथ अच्छा सलूक कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया था। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी का एक धड़ा बसपा के साथ गठबंधन करने के फिराक में है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो अभी परिवार के साथ देश से बाहर हैं, छुट्टियां मनाने गए हैं। तो पार्टी का जो एक धड़ा है उसका मानना है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस देश आएंगे तब उनसे ये चर्चा की जाएगी कि 2027 का जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव है उसमें बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव में जाया जाए। क्योंकि बसपा को भी अब ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसके सहारे बसपा अपना खाता खोल सकती है विधानसभा में। आप सबको पता होगा कि जिस पार्टी का मुखिया उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, माननीय बहन मायावती, उनके पार्टी का ना ही एक भी सदस्य लोकसभा में है और ना ही एक भी सदस्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा में है। और पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी घटते घटते अब सिंगल डिजिट में आ गया है। लगभग 9-9.5% अब वोट बचा है उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी का। तो इन सब चीज़ों से देखते हुए खुद मायावती और उनके पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनको भी लगने लगा है कि यदि विधानसभा में पार्टी का खाता खुलवाना है, पार्टी का जो ग्राफ है उसको अगर ऊपर लेकर जाना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए। और आप सबको पता होगा कि सन 1993 में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सर्वा थे मुलायम सिंह यादव और बसपा के जो अध्यक्ष थे और कांसीराम, उन दोनों ने मिल करके सन 1993 में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया था और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बसपा, दोनों के नेताओं के अंदर सुगबुगाहट तेज है कि वैसा ही फिर एक समीकरण 2027 के विधानसभा चुनाव में बनाया जाए और दोनों पार्टियां मिल करके, और यहाँ पर तो कांग्रेस भी साथ में है, तो या कहें ऐसे भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों का गठबंधन यदि सब कुछ ठीक रहा तो मायावती जो है कि ज़्यादा डिमांड न करें समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस भी ज़्यादा डिमांड न करे
चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से चाहे सदन हो चाहे सड़क हो दोनों पर अच्छी तरीके से लड़ रही है और विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ड्राइविंग सीट पर रहेगी, ये जो है कि कोई लाग लपेट इसमें नहीं है। कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, यदि दोनों गठबंधन में आते हैं, तीनों साथ आते हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी बसपा को भी और कांग्रेस को भी दोनों को यहाँ पर सीट देने का काम करेगी, सीट मांगने का काम नहीं करेगी। तो इन दोनों को समाजवादी पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसको मानना होगा और समाजवादी पार्टी का अच्छे से साथ देना होगा, तो ही जाकर के ये गठबंधन जो कि चुनाव में जा सकता है। और यहाँ पर तीनों पार्टियों को फायदा होगा, क्योंकि 9-9.5% वोट बसपा का भी है। दलित वोट जो है कि हालांकि अब जरूर छिटकने लगा है भाजपा की तरफ और कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ, और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो पीडीए के गठन किए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं मायावती को नुकसान हुआ है। और चर्चा तो ये भी होती है कि मायावती अभी तक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशियों का लिस्ट आता है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से आता है। बीजेपी जिसको इशारा करती है बसपा उसको टिकट दे देती है। तो एक प्रकार से वोट कटवा की जो है कि भूमिका में बसपा अभी तक काम कर रही थी, लोगों का ये आरोप है। लेकिन उस जो है कि आरोप से अब बसपा जो है कि पीछा छुड़ाना चाहती है, और यही कारण है कि अब बसपा में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। और आप सबको पता होगा पिछले 2-3 दिनों से जो बयान मायावती का आया है सोशल मीडिया पर चाहे ट्विटर पर, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अब मुसलमानों के पक्ष में खुलकर बोलने लगी हैं मायावती, और बीजेपी के जो है कि खिलाफ खूब उगल रही हैं जहर। और इन सब बात इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती अब खुल करके भाजपा के जो है कि खिलाफ लड़ने का मूड बना चुकी हैं। और इस लड़ाई को यदि और मजबूत करना है तो इसीलिए जो दोनों पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों चाहे बसपा के हों, दोनों पार्टियां के जो नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि जब दोनों पार्टियां मिलेंगी तो ताकत दोगुनी होगी, और जब दोगुनी ताकत होगी तो जब दोगुना वार भारतीय जनता पार्टी पर 2027 के विधानसभा चुनाव में किया जाएगा तो आराम से भारतीय जनता पार्टी को चित करके और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी, जिस गठबंधन में बसपा भी होगी, सपा भी होगी और कांग्रेस भी होगी, लेकिन मुख्य भूमिका में समाजवादी पार्टी होगी। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है आप सबको पता है कि अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन सब चीज़ों पर बसपा को भी जो है कि मानना होगा, शर्त को समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस को भी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा और सपा मिलकर चुनाव जो है कि लड़े थे तो उस टाइम बसपा को काफ़ी फायदा हुआ था, 10 सीट आ गई थी लोकसभा में जो है कि बसपा की। समाजवादी पार्टी का टोटल वोट बैंक ट्रांसफ़र हो गया था बसपा को, लेकिन वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि बसपा का जो वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसलिए समाजवादी पार्टी को वहाँ पर नुकसान हुआ था। लेकिन अब का जो माहौल है, जो अब की परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के पास जो है कि काफ़ी वोट बैंक था और वोट का शेयर भी ज़्यादा था, लेकिन अब जो घटते घटते वोट शेयर है वो जो है कि 10 के नीचे आ चुका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बसपा की भी अब मजबूरी हो गई है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया जाए। और आप सबको ताज्जुब इस बात की अब होगी कि जब गठबंधन मायावती को करना ही था समाजवादी पार्टी से, तो इसी बात को लेकर के तो आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया गया है। आकाश आनंद भी तो यही चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके बसपा चुनाव लड़े, लेकिन इसी बात को लेकर के उनको निकाल दिया गया था। तो लेकिन यहाँ पर जो आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ हों, इन लोगों को जो निकालने का कारण था वो पारिवारिक कलह था। मायावती को लगने लगा था कि जो आकाश आनंद है वो अपने ससुर के पूरे कंट्रोल में आ गया है और वो बसपा को नुकसान पहुंचा रहा है। बसपा को तोड़ने के फिराक में एक क्लिप भी वायरल हुई थी आकाश आनंद का। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मायावती अपने जो है कि भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी,
लेकिन अंदर खाने अब चर्चा होने लगी है कि मायावती का भी मूड बदलने लगा है गठबंधन को लेकर के। मायावती भी अपने कुछ नेताओं को आगे की हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश से जब छुट्टी मना करके वापस आएंगे तो समाजवादी पार्टी का भी एक धड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेगा। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो दोनों नेता मिलके करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, सपा बसपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए? इन सब तमाम जो है कि सवाल आप सबके बीच में है, आप कमेंट कर जवाब दे सकते हैं।